zigzag फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है zigzag फॉर्मूला। अगर मैं ऐसे 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 कर दूं, यहां पर जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यहां पर एक कार्बन होता है। अगर एक कार्बन है ना, पता चला ना, ये ऐसे 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 आया तो यहां पर एक कार्बन आया, पता चला। अच्छा, एक और कार्बन पीछे की तरफ है, इसके नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए तो बताया न्यूमन के फॉर्मूले में एक के पीछे एक छुपता है। ये जो मैंने ऐसे किया ना, इसका मतलब यही था। ये ऊपर वाला है, ये साइड वाला है और ये इधर वाला है, राइट। आप देख सकते हो उसको, देखो ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो चीजों में क्लासिफाई किया है। पहला जो है हमारा वो कार्बन के स्केलेटन के बेसिस पे, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बन स्केलेटन में भी हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है ओपन और साइक्लिक के अंदर। ओपन में दो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और साइक्लिक में भी हमने दो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या होता है। अब जब इस हाथ को मैं ऐसे 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 आपकी तरफ कर रहा हूं, डार्क में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बॉन्ड्स अबव द प्लेन। आप देखिए, देख करके आप हिल जाओगे कि आप कौन से चैनल पे आए हो। आपके दोस्त लोग बस इधर उधर भाग रहे, टाइम पास कर रहे। एकदम महाराष्ट्र में अपना पिछले 8 सालों से हमारा रिकॉर्ड है नंबर 1 केमिस्ट्री का। इतने सारे स्टूडेंट्स रोज हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। क्लास 11th, क्लास 12th और MHT CT की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री ASC के अंदर, जहां आपको एक दो नहीं जबकि कंप्लीट सिलेबस फ्री में करवाया जा रहा है, एज वेल एज आपको ब्यूटीफुल तरीके के हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप यहां से इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको थ्रू आउट द ईयर गाइड किया जाएगा, ना सिर्फ 11th में एज वेल एज 12th में, सो दैट आप आगे चल करके 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ सको और महाराष्ट्र में रैंक 1 से लेकर के 4 तक आप ही का डंका बजे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। ये जो चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका ये वन शॉट होने वाला है। इसके अंदर मैं सभी टॉपिक्स को कवर अप करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको एकदम ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट से, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाए और आपका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों, ये चैप्टर काफी बड़ा है, बट मैं आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को पूरा देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस वीडियो को लाइक अभी कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करेगा, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझते हुए चलिएगा। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, उस कंटेंट को मैंने 4 पार्ट्स में कवर अप किया है। सबसे पहला जो कंटेंट निकल करके आता है, वो निकल करके आता है स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी कि स्ट्रक्चरल आप रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, उन चीजों के ऊपर पहला पॉइंट निकल करके आता है। दूसरा आपका आता है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही इस चैप्टर का एकदम मेन मोटिव है, जहां पर आपको स्पेशली IUPAC नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने किस तरीके से किया, ये सीखने मिलेगा। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, जो आपको हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर क्लास 12 में देखने मिलता है, वो आता है आइसोमर्स वाला पार्ट। और ये जो IUPAC फंक्शनल, मतलब समझ जाओ ये पूरा का पूरा आपको 12th में बहुत तगड़े तरीके से काम आने वाला है। वेज फार्मूला, फिशर फार्मूला, कंडेंस्ड, ये सब आपको पूरा का पूरा काम आएगा। ठीक है, मतलब समझ जाओ कि आप ये ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो जो कि आपका एकदम बेस बिल्डअप कर देगा। दोस्तों, याद रखिएगा, GDM महाराष्ट्र वन टीम वन ड्रीम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिटी कंटेंट दे रहा है विद ट्रस्ट के साथ। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो रिएक्शन एंड इफेक्ट्स। यहां पर थोड़ी सी चीजें आपके लिए समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, बट कोई ना, आप इस वीडियो को अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे और चीजों को नोट करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक की ईच एंड एवरी लाइन को हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, चैप्टर की शुरुआत में कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ये क्या कहता है। कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी कार्बन से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसका बहुत ही ज्यादा वास्ट नेचर है। वास्ट नेचर इसलिए है क्योंकि ये एक सिंपल मॉलिक्यूल मीथेन भी बना सकती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि मी खानेमध्ये राहतो। काय म्हणतात त्याला? मी खानेमध्ये राहतो, त्याला आम्ही काय म्हणतात? मीथेन। हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मीथेन कहते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर एक मीथेन के बारे में भी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर एक मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका कार्बन से बन रहा है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के। एज वेल एज आप यहाँ पर DNA के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। DNA मेरा थोड़ा सा खराब बन चुका है, इग्नोर करिएगा, समझिएगा, ठीक है। ऑलराइट, आप यहाँ पर कार्बन का एकदम वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड जो कार्बन से बनते हैं, जैसे कि मीथेन से लेकर के DNA तक के बारे में इसके अंदर आप पढ़ेंगे। और क्रूड ऑयल, जिसके अंदर होता है हाइड्रोकार्बन। देखिए, क्रूड ऑयल कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब मैं हाइड्रोकार्बन कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि ये दो चीजों से बनता है, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? देखिए, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, इसे हम लोग कहते थे हाइड्रोकार्बन। आपने देखिए कार्बन, ऑलरेडी कार्बन इट्स कंपाउंड्स,
10th और 9th में ये सारी चीजें ऑलरेडी कार्बन के रिगार्डिंग पढ़ी थी, तो ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये बता रहा है कि कार्बन जो होता है उसका बहुत ही वास्ट नेचर है, बहुत ही तगड़े तरीके से वो मीथेन से जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी पाया जाता है और डीएनए में भी वो देखने के लिए हमें मिलता है। अच्छा, और हमने यहाँ पर क्या देखा कि मोस्टली ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं फ्यूल्स के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं कार्बन से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। इन शॉर्ट ये कार्बन का ही पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, राइट। चलिए फिर फर्स्ट के बाद सेकंड इंट्रोडक्शन के बाद देखिए यहां से मेन चैप्टर की शुरुआत होती है। यहां पर आपको मैं दो चीजें समझा के दूंगा, स्ट्रक्चरल एंड लुईस फॉर्मूला। अब लुईस आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने ये बताया कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना उसको हम लोग डैशेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन डॉट्स आपस में मिलते हैं तब जाकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इधर देखिए सबके सब देखिए। आपने ये 9th में और 10th में भी कर रखा है, फिर भी वापस से समझाता हूँ। देखो जैसे आपका जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए हमने इस तरीके से सीखा था 2,4, 4 और 2 6 हो गया, बरोबर है। अच्छा, अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में क्या है 4 है, तो हम लोग इसको किस तरीके से करते थे, कार्बन, फिर उसके बाद हम लोग देखो इस तरीके से ना ये लगाते थे, राइट, ये डॉट्स लगाते थे, राइट, ये डॉट्स लगाते थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं दो डॉट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और उन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दूंगा, दो जो मेरे डॉट्स है, ठीक है, जो मेरे दो इलेक्ट्रॉन के डॉट्स है, अगर मैं इनको आपस में मिला दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाता है, एक डैश। क्या बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डैश, ये आपका एक डैश बन जा रहा है। और इस डैश को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा बॉन्ड है, दिस डैश इज कॉल्ड एज बॉन्ड। और इस बॉन्ड का मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है दोस्तों, इस बॉन्ड का मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, और वो नाम है कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम है, कोवलेंट बॉन्ड नाम है। अब अगर आपको कोई पूछ ले भाई कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो आपको बोलना है, क्या बोलना है कि सर दो डॉट्स को आपस में क्या करिए, आपस में मिला दीजिए, दो डॉट्स को आपस में मिला दीजिए, दो डॉट्स को आपस में मिला दीजिए, राइट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके पास ये तो कार्बन हो गया, उसी तरीके से अब आपके पास होगा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 1 आ गया, मतलब हाइड्रोजन के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, राइट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास था एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या बन रहा है एक्चुअली में, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो जब मैं यहाँ पर लुईस डॉट फॉर्मूले का मतलब ये है कि कार्बन को इस तरीके से डॉट 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 के फॉर्म में दिखाऊंगा, जब मैं कंपाउंड्स को इस तरीके से डॉट 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 के फॉर्म में दिखाऊंगा तो ये मेरा लुईस का डॉट फॉर्मूला हो जाएगा। जब मेरे को डैश फॉर्मूले में दिखाना है तो मेरे को कंपाउंड्स को कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि ये कार्बन है और ये डैश 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 है। अच्छा, हमने ये 9th में पढ़ रखा है, 8th में भी पढ़ रखा है, वापस से अगर मैं आपको समझाऊं, देखो जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। अच्छा, अगर इसको हाइड्रोजन अटैच करने की कोशिश करें तो हम लोग इसको कितने हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, आप खुद से सोचिए इसको कितने हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। ये कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने ऑलरेडी एक बना रखा है, इधर देखिए, थोड़ा फोकस करिए, हाँ क्या, इधर देखिए, ये कार्बन ने जिसको 4 बॉन्ड बनाना है तो इसने ऑलरेडी एक बना रखा है, तो बचा कितना, 3। इस कार्बन ने देखो 2 ऑलरेडी बना रखा है, बचा कितना, 2। इस कार्बन ने एक बना रखा है, बचा कितना, 3, हो गया सिंपल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर दो। अच्छा, देखो तो पहला हमने इस स्लाइड पे क्या सीखा, इस स्लाइड पे हमने ये सीखा कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, डैश फॉर्मूला क्या होता है। ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में एकदम मक्खन की तरह चली गई है। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर और डैश फॉर्मूले से हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा मामले को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है। क्या देखने वाले कि भाई कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कंडेंस फॉर्मूला इज द शॉर्टेन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला था उसका शॉर्टेन फॉर्म है। जब मैं कह रहा हूँ शॉर्टेन फॉर्म है, इसका मतलब क्या, देखिए जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए CH3, ये CH2, ठीक है, ऑलरेडी ये CH2, ये CH2, ओके, फिर यहाँ पर ये CH3 कुछ इस तरीके से अटैच है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर CH2 टू टाइम्स है, तो मैं इसको कंडेंस करके लिखता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, ये मेरा CH3 वैसे का वैसा, यहाँ पर देखिए ये भी CH3 मेरा वैसे का वैसा। पर जो मैं CH2 लिखने जा रहा हूँ, देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो ये CH2, फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में आपने क्या देखा, ये देखो CH2 कितना टाइम था, 2 टाइम्स, तो मैंने CH2 यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 मतलब ये CH2 2 टाइम्स है। ये चीजें बच्चों को आती नहीं है, 12th में भी आप देखोगे ना बच्चों की बहुत सारी चीजें ना इसमें बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं सच बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस डैश को हटा करके देखिए इसको इस तरीके से लिख दिया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। अभी आईपैक जब हम लोग करेंगे तब आपको इसमें और ये देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है बच्चों को ये। कंडेंस मतलब क्या, कंडेंस नाम से समझ में आ रहा है कि कंडेंस करना है हमें इसे। अच्छा, बातें समझ में आ रही है, सिंपल फॉर्म में लिखना है इसको। एक और चीज, जिगजैग फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिगजैग फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर बेस आपको आईपैक अच्छे से करते हुए आना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे 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 कर दूं तो इसको बोलते हैं जिगजैग जिगजैग फॉर्मूला। अब इस जिगजैग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये जो डॉट है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन है, राइट। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, आपको समझना पड़ेगा ये लाइन में क्या है, कार्बन है। अब आप बीच में कहीं कार्बन नहीं बना सकते, इधर बीच में कहीं कार्बन नहीं बनेगा, कार्बन कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बातें। अच्छा, अब मैं आपको पूछूंगा इस कार्बन को हाइड्रोजन कितना अटैच होगा, तो आप क्या बोलोगे, कितना बोलोगे बताओ।
बताओ बताओ बताओ, देखो इसको, इस कार्बन ने, एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना रहता है, राइट। देखिए ये कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, बचा कितना, तो इसको 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर इस कार्बन की बात करूं तो, इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। दो कैसे बोल रहा हूं, देखो इस कार्बन ने एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, उसी तरीके से इस कार्बन ने भी एक इधर बनाया, एक इधर बनाया। इस कार्बन ने कितना बनाया, एक ही बनाया, तो बचा कितना, इसको 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अटैच होगा। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जिगजैग फॉर्मूले में इनसाइड द यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्बन छुपा होता है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ले लूं, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ले लूं, तो देखिए ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया, फिर यहाँ पर मैंने OH लगा दिया। अब आपके दिमाग में आ रहेगा कि सर यहाँ पर कार्बन कितने, काउंट करो कितने कार्बन है, वीडियो को पॉज करो, काउंट करो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक भी नहीं, ऐसे कैसे, देखिए देखिए यहाँ पर एक कार्बन हो गया, राइट। अच्छा यहाँ पर कितना कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया। अच्छा इस कार्बन को मैं हाइड्रोजन कितने लगाऊंगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर इस कार्बन को ना 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को हाइड्रोजन कितने लगाऊंगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे करके, राइट, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इसको एक काम करता हूँ, इसको ना 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अच्छा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। तो फॉर्मुला क्या निकल करके आ रहा है, फॉर्मुला देखिए ना, इधर देखिए, इधर फॉर्मुला देखिए, ये CH3, पता है मुझे मन नहीं लग रहा है, CH3 पर पढ़ लो, CH3 CH2 OH। देखिए ये जो चीज मैंने इधर लिखी है, देखिए ये यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो अलग है, ये तो C2H5 वो CH3 CH2 लिखा हुआ है। तो देखिए एक कार्बन और 2 कार्बन, कितने कार्बन हो गए सर, 2 कार्बन हो गए। 3 हाइड्रोजन और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो C2H5OH कुछ इस तरीके से, इसे कहते हैं इथेनॉल। इथ मतलब 2 कार्बन, OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि इथेनॉल, ऑल आता है, एन की जगह पे OL आता है। बचपन में हमने पढ़ा था 10th में, कार्बेन्स कंपाउंड्स में। तो zigzag में आपको समझ में आया। अच्छा थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा हायर लेवल पर समझाऊं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई मेरे को बताओ यहाँ पर कितने सिग्मा कितने पाए है, वो तो आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाने वाला हूँ, बट अगर आप में दम है तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितने सिग्मा कितने पाए है। पहला आप मुझे यहाँ पे बताइएगा, दूसरा मुझे आप यहाँ पे बताइएगा कि अगर मैं ऐसे 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 कर दूं, ऐसे 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 कर दूं, और यहाँ पर ना मैं ऐसे डबल बॉन्ड मार दूं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, इन वाला, अल्कीन वाला चीज है। तो अब आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पे कितने सिग्मा कितना पाए, कितने सिग्मा कितने पाए, बता सकते हो मेरे को कितने सिग्मा कितने पाए। आप बोलोगे कि यस सर सिंपल है, यहाँ पर ये एक सिग्मा है, ठीक है, ये दूसरा सिग्मा है, ये तीसरा सिग्मा है, तो 3 सिग्मा 1 पाए। गलत, टोटली गलत। कैसे भाई साहब, आपको मैंने पूछा था टोटल कितने, टोटल इसमें टोटल कितने कितने सिग्मा कितना पाए, देखो यहाँ पर सीटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। बट आपके दिमाग में एक चीज आई, सोचो क्या, सोचने वाली बात है, सोचो क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच के देखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, बचा कितना, 3 अभी भी बच रहे, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक, एक, 2, 3, 4, 4 हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक कार्बन है, उसने कितना बॉन्ड बनाया, 1, 2, 3, बचा कितना, एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी आएगा, तो एक सिग्मा यहाँ से भी अपना आएगा। अच्छा उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कार्बन आएगा, उसका भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक कार्बन आएगा, उसके 3 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आया, कुछ नहीं समझा ना, इसीलिए बोलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ना मेरे से, तब और अच्छे से समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है। अच्छा चलिए ये बातें मैं आपको कभी और समझा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 सिग्मा और 1 पाई। चलिए कभी और भी देख लेंगे। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ दिख रहा है जिसमें हम लोग को कंडेंस फार्मूला, एक कंडेंस फार्मूला भी और बॉन्ड लाइन जिगजैग क्लोरीन फार्मूला बता रहा है। आप इसको सिंपल तरीके से देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है, कुछ नहीं मतलब एक कार्बन होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक कार्बन, राइट, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, तो CH3। फिर क्या देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक कार्बन है और एक, ठीक है, मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। वापस से देखिए यहाँ पर क्या एक कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और कार्बन अटैच कर दिया, बट क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना भाई, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया। फिर ये देखिए ये वाला कार्बन हो गया मेरा, हाँ ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वापस से एक कार्बन है जिसको हाइड्रोजन 3 अटैच है। अच्छा अगर मैं बाकी के हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा, देखिए मैं कैसे लगा सकता हूँ। देखिए ना आपने नहीं समझा, देखिए ये CH3 ये वाला था, अरे बाप रे बाप, देखिए ये जो CH3 था ये वाला था, मिट गया क्या, हाँ। तो इसका देखिए ये जो सी था ये वाला था, तो इसका ये वाला जो सी था ये वाला था, फिर यहाँ पर कुछ नहीं था तो CH3 था वो ये वाला था। अच्छा इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, दो इधर बनाया, बचा कितना, एक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन ने सेम एक बॉन्ड इधर बनाया, दो इधर बनाया, बचा कितना, एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, आपके मुंह पे पड़ जाएगा पिंपल, अच्छे से समझ लो डिम्पल, ठीक है। चलो अब ये देखो, तो यहाँ पर देखिए अब ये वाला भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये वाला कैसे करना है, देखिए CHO लिखा हुआ है, तो CHO का मतलब क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, राइट, डबल बॉन्ड ओ ऊपर की तरफ, राइट। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। CHO है ना, तो फिर CHO ग्रुप को हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, C यहाँ पर H, ये डबल बॉन्ड O, राइट। तो यहाँ पर एक C ले लेते हैं, और राइट, यानी कि ये जिगजैग लाइन की यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, इसको इस तरीके से, राइट, इसको इस तरीके से, यहाँ पर एक C, ये डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये CH2 एक हो गया, ये दूसरा CH2 हो गया, फिर ये तीसरा, ये CH3 यहाँ पर हो गया, ये CH2 यहाँ पर हो गया, ये CH2 यहाँ पर हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे करके लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा जिगजैग जिगजैग। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये मत बना देना भाई CH2 CH3 CH2 मत लिख देना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे CH2 टू टाइप्स था, तो देखो CH2 टू टाइप्स हो गया,
राइट, यहाँ पर CH3 था तो देखो ये CH3 हो गया, यहाँ पर देखिए CHO था, यानी कि देखिए C डबल बॉन्ड O और H था, इस तरीके से आप बाकी का भी ट्राई कर सकते हो। जैसे देखिए ये वाला देखिए CH3 CH2 CH CH3 OH है, तो यहाँ पर देखिए जो OH है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, और ये देखिए CH3 था, इसको हम लोग डैश डैश CH, ये हो गया CH2 CH3, हो गया, सिंपल है। बाकी का आप चौथा वाला आप ट्राई करिएगा, कमेंट में आराम से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए ओके, आगे की तरफ निकल के चलते हो। देखिए अब आपके पास क्या आता है, वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। उसको पढ़ने से पहले एक बार आप देखिए कि आपने अब तक चार चीजें क्या समझी। आपने सबसे पहला ये समझा कि आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है एनी हाउ, ठीक है, स्कैन करना है अपने फोन से, इसको ज्वाइन करना है, कमेंट में भी मैंने लिंक दे दिया होगा। फिर क्या देखिए मैंने आपको ये लुईस फार्मूला समझा दिया, हाँ समझा दिया, कंडेंसेशन कंडेंस फार्मूला आपको समझा दिया, बॉन्ड लाइन फार्मूला समझा दिया, वेज और फिशर में आपको समझाने वाला हूं। इसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई ये कार्बन की जो मीथेन है, कार्बन एक छोटा सा मीथेन भी बना सकता है और डीएनए जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है। बहुत सारी चीजों में हम लोग कार्बन के बारे में इसमें चैप्टर में पूरे पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसके अंदर मैंने आपको लुईस के फॉर्मूले के बारे में बताया, जो कि ये डॉट 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 के फॉर्म में दिखने के लिए आपको मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको डैश फार्मूला बताया कि भाई ये किस तरीके से डैश बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको कंडेंस फार्मूला बताया कि किस तरीके से चीजों को हम लोग कंडेंस करके लिख सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ देखिए मैंने आपको ये बताया कंडेंस फार्मूले के बाद जिगजैग फार्मूला बताया, और थोड़ा सा मैंने आपको वहां पे एडवांस चीजें समझा दी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा और एक होमवर्क भी दिया। तो यहाँ तक आपके दिमाग में एकदम सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। देखिए महाराष्ट्र के कोने कोने में लातूर, जलगांव, कसारा, आसनगांव, खपोली, कर्जत, नांदेड़, सातारा, पुणे, यवतमाल, हम लोग बहुत सभी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंच पा रहे दोस्तों। हम लोग आपको एकदम ट्रू ऑनेस्टी के साथ, देखिए हमने कोई भी पेड बैच लॉन्च नहीं किया, ठीक है। हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये छोटी छोटी जो हमारी फ्री वीडियोस है उनको पहुंचा सके, नोट दे सके, सो दैट वो अपने सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से स्कोर कर सके। पसीना आ रहा है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ, बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ना एक वेज फॉर्मूला आता है और एक आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब वेज फार्मूला फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आप एकदम आसान भाषा में समझ सकते हो। देखो क्या मैं आपको समझा के देता हूँ, देखो ये जो टेक्सुअल चीजें है ना वो आपके दिमाग में ज्यादा जाएंगी नहीं। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं मेरी पेन लूं, ठीक है, आप ट्राई करिए। अगर ये देखिए मेरा एक प्लेन है, समझ जाइए ये मेरा एक प्लेन है, हाँ प्लेन है मेरा पूरा का पूरा, क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर ना इस तरीके से ना इस पेन को, जैसे अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा नाम लिखता हूँ अभिषेक सर, ठीक है, ABHISHEK, अभिषेक मैंने एक बार लिखा, राइट। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर वापस से अभिषेक लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा डार्क हो रहा है, ये थोड़ा डार्क हो रहा है, राइट। वापस से अभिषेक लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो थोड़ा सा फिर से क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, राइट। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, तो जो बॉन्ड्स जब डार्क में आते हैं, देखिए 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 डार्क का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड्स टुवर्ड्स द रीडर। एक तरीके से आप ये समझिए कि इसमें जो बॉन्ड्स है ना ये बाहर की तरफ आएंगे। अच्छा अगर मेरी पेन चलते 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 ना खत्म होते होते समय देखो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके खत्म होती है, इसका मतलब जब मेरे को इस तरीके से डैश देखने मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द रीडर, मतलब रीडर से पीछे की तरफ जा रहा है। और जब मेरे को स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा ना, तो इसका मतलब होता है पॉइंट्स इन द पेपर। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, देखिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मतलब समझ जाइए प्लेन है। अब ये क्या है, बॉन्ड्स इन द प्लेन। अब जब इस हाथ को मैं ऐसे 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 आपकी तरफ कर रहा हूँ डार्क में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड्स अबव द प्लेन। जब मैं इसको ऐसे 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 करके पीछे की तरफ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बिलो द प्लेन। अब आपको इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, राइट, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा करके मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डार्क वाली लाइन होती है ना उसको वेज बोलते हैं, वेज। मैं एक बार ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बोला भाई वेज, आज हम लोग वेज वेज बनाना सीखेंगे। तो बच्चा बोलता है सर खाना बनाना सीखोगे, हमने कहा, खाना नहीं भाई, ये वेज डैश, ये सब हायर लेवल में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया बीएससी एमएससी में। तो यहाँ पर देखिए डैश, अच्छा बीएससी एमएससी से याद है मैं भाई खुद केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। और मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। ये देखिए आप ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, कभी, वैसे तो अभी मेरा कैमरा सेट हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट, कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं ऊपर की तरफ दिखाऊंगा जरूर, ठीक है, ऑलराइट। चलिए ओके, चलिए 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 आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ऊपर बहुत सारी ट्रॉफीज लगा रखी है मैंने, ठीक है, जब 12th में आ जाओगे तब दिखाऊंगा। चलो उसके लिए पहले 9th 11th में अच्छे से मेहनत करो, जैसे 9th 10th में अच्छे तरीके से वीडियो ट्यूटोरियल से पढ़ करके मेहनत किया था, वैसे यहाँ पर भी मेहनत करो, ठीक है। चलो वेज जो फॉर्मुला आपको समझ आ गया, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मुला देखिए क्या बोलता है। यहाँ पर देखिए ये आपको ना बायोमोलिक्यूल्स में आगे चल करके बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कार्बन होता है, हाँ ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्रॉस बनता है क्रॉस, यहाँ पर एक कार्बन होता है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना ये इस तरीके से, राइट, कौन से साइड में, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता, राइट। ये अपना क्या हॉरिजॉन्टल है, ये क्या अपना वर्टिकल है। जब हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है कि टुवर्ड्स द रीडर, ये सब क्या है आपकी तरफ आ रहे हैं। ये देखिए ये जो एटम्स है ना ये आपकी तरफ आएंगे टुवर्ड्स द रीडर। अच्छा और ये वर्टिकल्स में जो एटम्स अटैच रहते हैं ना ये अवे फ्रॉम द रीडर, मतलब रीडर से पीछे जाएंगे। वापस से देखिए अगर ये ऐसे होगा ना तो इसका मतलब क्या बताएगा, ये आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ। ये देखो ये मेरा क्या है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये आपकी तरफ आएगा ऐसे करके, राइट। और जो मेरा वर्टिकल है ना, वर्टिकल वर्टिकल का मतलब क्या है, ये पीछे की तरफ, देखो ये मेरा पीछे की तरफ जाएगा, ये हाथ जो है ना मेरा पीछे की तरफ जाएगा।
समझा सबको मैंने क्या कहा, राइट? ये देखिए वापस से समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, टुवर्ड्स द रीडर, मतलब आपकी तरफ आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए इस तरीके से दिखाया है इसको, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या, ये जो वर्टिकल लाइन है देखो, इसके लिए मैंने इसको कैसे डैश 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 के फॉर्म में दिखाया है। डैश मतलब पीछे की तरफ। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जब आप पेन को एक ही जगह पे बार बार चलाएंगे तो देखिए क्या बनता है, वेज, डार्क लाइंस बनती है। जब डार्क लाइंस का मतलब क्या होता है, डार्क लाइंस का मतलब देखिए ये डार्क हो रहा है, इसका मतलब ये मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, फिर ये देखिए ये इस तरीके से जब मैं डैश 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 बनाता हूं, देखिए मेरा पेन चलते चलते रुक रहा है, इसका मतलब ये बिलो द प्लेन जा रहा है, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा, जब मैं प्रॉपर तरीके से चला रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, इन द प्लेन आ रहा है, इन द प्लेन आ रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब भी डार्क डार्क चीजें होंगी, डार्क 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 डार्क, यानी कि मतलब क्या, अपनी तरफ आ रहा है। और जब हल्की हल्की होगी, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। जब बरोबर चलेगी मतलब प्लेन पे चल रहा है। भाई केमिस्ट्री में जलवा है अपना, ठीक है, ये बात याद रखना। 12th में जब आओगे तो भटकना मत, सिर्फ जीडीए महाराष्ट्र याद रखना अपने दिमाग में, अपनी नसों नसों में बैठा लो, जीडीए महाराष्ट्र, क्लास 11th 12th बोर्ड्स, सीटी, ओनली जीडीए महाराष्ट्र, वन टीम वन ड्रीम। कमेंट करो अभी इसी बात पे, वन टीम वन ड्रीम। मुझे ही पता चलेगा कि कितने बच्चे वीडियो सीरियसली देखते। वन टीम वन ड्रीम, वीडियो को पोस्ट करो, वन टीम वन ड्रीम, जीडीए महाराष्ट्र ऑन टॉप। समझ में आ गया रहेगा आपको, राइट? कॉन्सेप्ट आपका पावर है, वो मुझे आपको सिखाना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए, यही चीज मैं यहाँ पर लिखी हुई देखिए, बॉन्ड्स इन द प्लेन, राइट? ये सिंगल लाइन का मतलब बॉन्ड्स इन द प्लेन है। इन द प्लेन का मतलब क्या होता है, इन द प्लेन मतलब प्लेन पे ही है ये, इन द प्लेन है। अच्छा, ये डैश 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 का मतलब क्या है, बॉन्ड्स गोइंग बिलो द पेपर, पेपर के पीछे जा रही है। पेन मेरी चलती चलती रुक गई है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, ये देखिए ये डार्क लाइन का मतलब क्या, बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अबव द पेपर, पेपर के ऊपर आ रही है। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखेंगे, ये सब आप क्लास 12 में बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट? अच्छा, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे डैश 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या, बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, राइट? वर्टिकल लाइन से वो। अच्छा, राइट, अवे फ्रॉम द रीडर, ये क्या हो जाएगा, ये डार्क लाइन है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स टूवर्ड्स द रीडर। क्या बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड्स है टूवर्ड्स द रीडर, बॉन्ड्स अवे। अवे कब होगा, जब ऊपर की तरफ रहेगा। टूवर्ड्स कब, टूवर्ड्स मतलब अपनी तरफ, अवे मतलब पीछे की तरफ, ठीक है? समझ में आ गया ना एकदम तगड़े तरीके से। अच्छा, अब देखो, न्यूमैन, न्यूमैन और सॉहर्स आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट आपको समझना है थोड़ा सा ही आपके चैप्टर फॉर्मूले इसमें, ठीक है? वेज और फिशर आपको 12th में भी काम आएगा, ये इतना ज्यादा है नहीं, तो आपको बस इसको मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखो, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, आपको अपनी आंखों से ना, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट शोन डायरेक्टली, यहाँ पर कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। न्यूमैन में आपको कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, एक के पीछे एक रहेगा, एक के पीछे एक रहेगा। देखिए ये कार्बन है, समझिए ये मेरी उंगली कार्बन है, ये मेरी उंगली कार्बन है, तो ये एक के पीछे एक होगी कुछ इस तरीके से। देख सकते हो आप लोग, देखिए 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 देखिए, मेरा फर्स्ट फिंगर देखिए, मेरा अंगूठा देखिए, देखिए मैंने इसको कैसे पीछे कर दिया, ये मेरा फर्स्ट फिंगर भी कार्बन है, ये मेरा सेकंड फिंगर भी कार्बन है। न्यूमैन में इसको एक के पीछे एक रखेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा, फ्रंट कार्बन को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, ये डॉट में, और रेयर कार्बन को हम लोग इस तरीके से सर्कल में दिखाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? द थ्री बॉन्ड्स ऑफ ईच कार्बन आर ड्रॉन लाइक अ स्पोक्स ऑफ व्हील, मतलब देखिए स्पोक्स ऑफ व्हील, आपने मर्सिडीज देखिए प्रदीप सर के पास है, देख लेना। देखो यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर देखो, कुछ इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो अपना कार्बन होगा वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सेंटर में हमारे पास कार्बन होगा, देखिए इस सेंटर में यहाँ पर हमारे पास कार्बन होगा, बाकी का ये तीन बॉन्ड इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अच्छा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर कुछ तो भी है, यहाँ पर कुछ तो भी है, यहाँ पर भी कुछ तो भी है, ये हो गया, ठीक है? अब इसके पीछे यहाँ पर बनाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। फ्रंट बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? फ्रंट बॉन्ड कहां से, सेंटर से स्टार्ट होंगे, और रेयर बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम द सर्कल एजेस, सर्कल एजेस से स्टार्ट होगा, दिखाता हूं मैं भी आपको, ठीक है? देखिए, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब पहली लाइन, एक के पीछे एक कार्बन छुपता है, इधर पे एक कार्बन है, पता है आपको? हाँ, दिख रहा है ना भाई, इधर पे एक कार्बन है ना, पता चला ना, ये ऐसे 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 आया, तो यहाँ पर एक कार्बन आया, पता चला। अच्छा, और एक कार्बन किधर है बताओ सर, एक और कार्बन पीछे की तरफ है इसके, नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए तो बताया न्यूमैन के फॉर्मूले में एक के पीछे एक छुपता है, ये जो मैंने ऐसे किया ना, इसका मतलब यही था। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, जो फ्रंट वाला कार्बन रहता है उसके जो बाकी के तीन बॉन्ड्स रहते हैं ना, वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपने को समझ में आया, मतलब ये व्हील के अंदर बीच में से स्टार्ट होता है, व्हील के बीच में से, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के जो रेयर वाले कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो व्हील्स व्हील्स पे से स्टार्ट होते हैं, देखिए व्हील्स पे से स्टार्ट हुआ, देखिए ये व्हील्स के एज पे से स्टार्ट हुआ, व्हील्स के एज पे से स्टार्ट हुआ। फ्रंट वाले कार्बन के बॉन्ड देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से, एकदम तगड़ा पढ़ा रहा हूं भाई, अंदर से आत्मा बाहर आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर देखो, ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से, राइट? व्हील्स के अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ये एक नंबर पढ़ा रहा हूं मैं, समझ में आ गया? समझ में आ गया? और यहाँ पर एक स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इक्लिप्स बोलते हैं ना, चांद एक पीछे छुप गया उसको इक्लिप्स बोलते हैं, नहीं छुपता उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। अब आप मेरे को बताइएगा कि इसमें से स्टैगर्ड कौन सा है, इक्लिप्स कौन सा है? कमेंट करना, कमेंट करना। देखो मेरे को आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे बस यही एक ही दो ही एक्सपेक्टेशन है। पहला, वीडियो को शेयर करना, दूसरा मेरे नोट का इस्तेमाल करना, तीसरा
ट्वेल्थ में भी मेरे साथ टिके रहना। बस ये बात अपने दिमाग में याद रखना। मैं ट्वेल्थ के बैचेस को भी बहुत ही तगड़ी तरीके से पढ़ाता हूँ एकदम। महाराष्ट्र में अपना पिछले 8 सालों से हमारा रिकॉर्ड है नंबर 1 केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, फिजिक्स का, हाईएस्ट वॉचिंग, हाईएस्ट व्यूज। आपको लग रहा रहेगा कि अभिषेक सर ऐसे ही बोल रहे हैं। आप इधर देखिए, ये हमारा चैनल है, इसके लाइव में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए लेटेस्ट में लेकर के चलता हूँ, पॉपुलर में लेकर चलता हूँ। आप देखिए, देख करके आप हिल जाओगे कि आप कौन से चैनल पे आए हो। आपके दोस्त लोग बस इधर उधर भाग रहे, टाइम पास कर रहे हैं। इधर देखो आप लोग, ये देखो 2 साल पहले 6,56,000 फिजिकल केमिस्ट्री नंबर 1 पे। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन होती है। अभी देखिए 5 महीने पहले का है 5,25,000 नंबर 1 पे हम लोग चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद आप बाकी के भी वीडियोस देख सकते हो, सबके सब नंबर 1 पे चल रहे हैं। देखिए 1 साल पहले भी हम लोग नंबर 1 पे थे, उसके पहले भी हम लोग नंबर 1 पे थे, बाद में भी नंबर 1 पे, और आगे भी नंबर 1 पे रहेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मुझे पता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर रखा है। वीडियो सेक्शन में मैं आपके लिए एक से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, राइट। आप लोग देखो, सर्च करो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री। नाम डालना मत भूलना, नाम मत भूलना मेरा कभी भी। ये बात याद रखना। मैंने आपको केमिस्ट्री को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं ये बता दिया है। पहला चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, जा करके देखो। और सारे ही वीडियोस पे ऐड बंद है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो देखो, ये क्लिक करते ही डायरेक्ट नहीं, देखो क्लिक किया डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, कोई ऐड नहीं आता है। ठीक है, आपके लिए मैंने सब कुछ कर रखा है दोस्तों, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चीजों को देखिए, आपके जूनियर्स सीनियर्स को भी बताइएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, जो 10 से 11 पे आएंगे उनको भी बताइएगा। चलिए, ये हो गया आपका न्यूमैन। अब मैं आता हूँ सौहर्स पे। अब देखिए, हमने क्या देखा था, एक चीज को ऐसे देख लिया था, अब एक चीज को ऐसे देख लेंगे। एक चीज को सामने सामने देख लिया था, एक चीज को ऐसे देख लेंगे। दोनों में इतना ही फर्क आएगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, देखिए इस तरीके से, देखिए कार्बन कार्बन, देखिए यहाँ पर अटैच है, दिख रहा है अपने को। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, ये एक के पीछे एक छुप गए। देखिए मैं आपको सौहर्स में पहले बताता हूँ। देखो, लास्ट के लेटर में ई आता है, तो ये वाला समझ लो इक्लिप्स है, और ये वाला आपका क्या स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक के पीछे एक नहीं छुप रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। देखिए, जैसे कि देखिए, ये ऊपर वाला है, ये साइड वाला है, और ये इधर वाला है, राइट। आप देख सकते हो इसको, देखो ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? ये इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये एक उल्टा वाई, ये वाला वाई हो गया उल्टा, और ये वाले अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर दूं तो देखो ये सीधा वाई हो गया। आप लोग देख सकते हो, दिस इज द सीधा वाई, राइट। ये सीधा वाई है अपना, देख सकते हो आप लोग। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सीधा वाई, राइट। ये हमारा सीधा वाई है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये हमारा क्या है, ये हमारा सीधा वाई है। कैन यू सी दिस? दिस इज अ वाई, दिस इज अ वाई, राइट। समझ में आया? समझ में आया? तो ये दो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, लोअर एंड फ्रंट कार्बन, ठीक है, अपर एंड रेयर कार्बन। आपको बताया, लाइन आपको रिप्रेजेंट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो लाइंस होती है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। कौन सी लाइंस? दीस लाइंस, दीस लाइंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोरे लक्ष द्यायचे, पोरांनो लक्ष द्यायचे, कळलं? इथेपर्यंत सगळंच करतंय, राइट। अब देखिए, ये देखिए सॉहर्स का मैंने डायग्राम बना रखा है, ये मैंने न्यूमैन का डायग्राम बना रखा है। दोनों मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अब इस चैप्टर की हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है ना दोस्तों, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको समझना ही पड़ेगा एनी हाउ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, और ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को। अगर कुछ नहीं समझेगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बट मैं उसकी नौबत आने नहीं दूंगा दोस्तों। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उसको हम लोगों ने दो चीजों की तरह क्लासिफाई किया। सबसे पहला हमने जो क्लासिफाई किया इनको, वो कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा हमने क्लासिफाई किया फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे। अभी जो फंक्शनल ग्रुप है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सबसे पहले हम लोग कार्बन स्केलेटन को समझते हैं। देखिए, कार्बन स्केलेटन में भी देखिए, कार्बन स्केलेटन आपको समझ में आ रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, राइट। बॉन्ड्स के बेसिस पे समथिंग ऐसा कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? ऐसा दिमाग में आ रहा है, बट रियलिटी में क्या है ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उसको हम लोग ने एसाइक्लिक एलिफेटिक, या फिर जिसको हम लोग ओपन चेन कहते हैं, जिसको हम लोग ने यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है अगेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से। अब आपने देखो कहीं ना कहीं सुना होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, देखो हमने 9th और 10th में पढ़ रखा होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, राइट। अच्छा, उसी तरीके से साइक्लिक में देखिए क्लोज चेन जिसे हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। अब होमोसाइक्लिक में भी एलिफेटिक, एरोमेटिक, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। अब एक एक करके समझेंगे। हेटेरोसाइक्लिक में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। पहले आप ये समझिए कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो चीजों में क्लासिफाई किया है। पहला जो है हमारा वो कार्बन के स्केलेटन के बेसिस पे, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब कार्बन स्केलेटन में भी हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है ओपन और साइक्लिक के अंदर। ओपन में दो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, समझ में आ रहा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है? और साइक्लिक में भी हमने दो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने जो ओपन चेन कहा है, इसमें हमारे पास दो चीजें आ रही थी, एक आ रहा था सैचुरेटेड और एक आ रहा था अनसैचुरेटेड। हमें ये पता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, जिसे हम अल्केन्स कहते हैं। हमने लोअर क्लासेस में 8वीं 9वीं में 10वीं में भी पढ़ रखा है।
कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे अल्केन कहते हैं, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। ट्रिक बताता हूँ देखो, इन इन मतलब ई और ई, दो बार ई, राइट, तो अल्कीन। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, CnH2n। यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, Cn, देखिए क्या निकल करके आता है, CnH2n, H2n+2, यहाँ पर फॉर्मूला निकल करके आता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है अल्काइंस, यानी कि क्या, CnH2n-2, CnH2n-2, यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर 2n है सिर्फ और सिर्फ। ये हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में देख रखा है कि कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम लोग अल्कीन कहते हैं, राइट। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, अगेन मैं केमिकल बॉन्डिंग में अलग से पढ़ाने वाला हूं अगर आपका डिमांड आएगा तो, बट यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, राइट, यहाँ पर ये दो बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया, पाई हो गया, राइट। ये एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया, पाई हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, एक सिग्मा और दो पाई हो जाएगा आपका। अच्छा, तो ये आपका ओपन चेन का क्लासिफिकेशन होगा जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड में हमें क्या पढ़ना है, देखिए क्लोज चेन। अब आपको समझ में आ रहा है, देखिए पहले आपकी जो चेन थी वो ओपन थी, तो यहाँ पर जो आपकी चेन है वो कैसी होगी दोस्तों, क्लोज होगी। क्लोज में भी क्या कह रहा है, देखिए होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एलाइलिक, एलिसाइक्लिक जिसे हम कहते हैं, एलाइलिक मेरे मुंह से निकल गया, एलिसाइक्लिक जिसे कहते हैं। देखिए आप ये होमोसाइक्लिक आप समझ सकते हो, देखिए एक साइकिल जैसा बन रहा है, राइट, होमोसाइक्लिक। देखिए होमो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम होंगे, देखो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, CH2 CH2 CH2, तो ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देखिए एरोमेटिक, जिसको बेंजोइनोइड और नॉन बेंजोइनोइड कहते हैं। जब मैं बेंजोनेट कह रहा देखिए ये होमोसाइक्लिक, आपको समझ में आ गया रहेगा। देखिए एलिसाइक्लिक जिसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सारे के सारे सब सेम थे। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एरोमेटिक में मतलब क्या, ये रिंग जैसा कुछ तो भी होगा, तो उसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। अब उसमें भी बेंजोनॉइड है, बेंजोनेट का मतलब क्या, देखिए ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, ये क्या हो गई दोस्तों, ये रिंग हो गई, तो इसको हम लोग बेंजोनॉइड कहते हैं। यहाँ पर नॉन बेंजोनॉइड है, नॉन बेंजोनॉइड का मतलब क्या, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन की रिंग नहीं है, ये कुछ और ही है, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप बेंजीन एरोमेटिक, अभी यहाँ पर आप जब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बहुत सारी चीजें, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक दिया हुआ है। अच्छा, फिर हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, देखिए एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन नहीं, यहाँ पर कुछ तो ऑक्सीजन आ गया है, राइट। एलिसाइक्लिक यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी आ गया, पहली चीज, और दूसरी चीज देखिए ये क्या है आपका, ये रिंग नहीं है, राइट। रिंग मतलब कौन सा वाला, वो बेंजीन वाला रिंग जैसा आपने को कुछ दिख नहीं रहा है, एलिसाइक्लिक कुछ अलग ही है वहां पर। अच्छा, एरोमेटिक में क्या दिख रहा है आपको, एरोमेटिक में देखो ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है अपने को दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, कोई दूसरा ग्रुप, कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है कार्बन की जगह पे, जिसको हम लोग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग pyridine कहते हैं, और THF है, राइट। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही रहेगी। हेट्रो मतलब क्या समझ में आ रहा है, हेट्रो मतलब देखो सर कुछ डिफरेंट रहेगा, तो डिफरेंट लगा ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिफरेंट लगा ना। एलिसाइक्लिक देखिए ना सर, यहाँ पे ये रिंग नहीं है, यहाँ पर देखिए रिंग मतलब कौन सी रिंग, तो है पर कौन सी रिंग नहीं है, देखो एरोमेटिक वाली रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए ना डबल बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड था, रिंग था, बेंजोनेट था, बेंजीन था, यहाँ पर देखिए ना नॉन बेंजोनेट, बेंजीन नहीं है। बात एकदम क्लियर, एकदम क्लियर समझ में आ रही है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। एलिसाइक्लिक समझ में आ गया। अच्छा, बेंजोनॉइड बेंजीन होगा, नॉन बेंजोनॉइड बेंजोनॉइड नहीं होगा। एलिसाइक्लिक भी अपने को क्लियर हो गया, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, एरोमेटिक में डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कुछ अलग एटम्स होंगे। अच्छा, ये कुछ है, ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज, कुछ स्ट्रक्चर्स है आपके सामने, जैसे 4H पायरॉल, ठीक है, pyridine पायरॉल, ये सब आप आगे चल करके ना इनको ड्रॉ कर लेना, आपको आएगा एग्जाम में, मतलब आपको बोलेंगे भाई 12th में कि ये ड्रॉ करके बताओ। आप मेरा डेडिकेशन देख सकते हो, पीछे कितना टाइम हो रहा है, देख लो 11 बज रहा है, 11 बजे आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको, अब ये 12 बजे तक जाएगा। चलिए, ऑल राइट, बस आप लोग थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, ठीक है, और ASC आर्मी कमेंट में लिखिएगा, ASC आर्मी, जब जब मैं लिखने बोलता हूँ ना तो लिखा करो, तो मेरे को समझता है कि हाँ भाई बच्चे कैसा है, बच्चे अभी एक्टिवली लेक्चर को देख रहे हैं ऐसा। देखिए फंक्शनल ग्रुप, हमने ये एक क्लासिफिकेशन समझा, अब दूसरा क्लासिफिकेशन समझिए जिसको मैं फंक्शनल ग्रुप कहता हूँ। फंक्शनल ग्रुप में देखिए आपके पास क्या है, जैसे कि आपके पास प्रोपेन था, प्रोपेन का मतलब क्या, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन अटैच है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक OH ग्रुप अटैच कर दे रहा हूँ, क्या अटैच कर दे रहा हूँ, एक OH ग्रुप अटैच कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है, जो OH है ये क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या करता है, हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, इनको ऑल करके अपने को लिखना पड़ता है, राइट। OH क्या है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। वैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम लोग ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव, अल्डिहाइड, अल्कोहल, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन को लगा करके हेलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको सच बताऊं तो आप टेक्स्ट बुक पे जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको बाहर कर सकते हो, और ये नोट्स का इस्तेमाल करना, देखो बहुत डेडिकेशन के साथ आपके साथ, देखो सारी की सारी चीजों को आपको किस तरीके से फॉर्म में लिखना है, एरोमेटिक में क्या आएगा, एलिसाइक्लिक में क्या आएगा, क्विक रिवीजन भी वहां पर दिया हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देखिए, हेलाइड X होता है, नाइट्राइल CN होता है, आइसोसाइनाइड में NC होता है, नाइट्रो में NO2 होता है। आप इन चीजों को समझिए। OH देखिए, OH अल्कोहल के लिए होता है। अब ये जो OH बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो वो फिनॉल होगा, प्राइमरी अमाइन में NH2 होता है, सेकेंडरी में NH होता है, टर्शरी में N होता है, ईथर में O होता है, अल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है, ईस्टर में CO, अमाइड में C डबल बॉन्ड O NH2, एसिड क्लोराइड में COCl। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब।
राइट। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का ओइक एसिड लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड में SO3H होता है, ईस्टर में COR होता है, अमाइड में C11NH2 होता है। ये सब आप याद कर लो अच्छे से, क्योंकि आगे चल करके आपको 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नाइट्रोजन में CO होता है, कीटोन में C11OR होता है, अल्डिहाइड में CH होता है, अल्कोहल में OH होता है, अमाइन में NH2 होता है, ईथर में OR होता है, हेलो मतलब हेलोजन होता है, नाइट्रो मतलब NO2 होता है। ये सब चीजें फंक्शनल ग्रुप में, एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, वन टीम वन ड्रीम GDM महाराष्ट्र आपको बता रहा है। ये चीज को नोट करके लो, नजर ना लगे किसी की। चलो बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज देखो हमने ना ये 10th में भी पढ़ा था। देखो मैं जब बोलता हूँ ना 10th में पढ़ा था, इसका मतलब आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, यहाँ पर नया क्या है, नया कुछ भी नहीं। देखो अ होमोलॉगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। हमने देखो ये पढ़ा था, याद करो आप लोग, याद करो। देखो ये CH2 होगा, यहाँ पर मान लो OH अटैच होगा, फिर ये एक दो कार्बन होगा, फिर OH होगा, फिर तीन कार्बन होगा। राइट, हमने देखो ये पढ़ा है। राइट, ये पढ़ा है, हमने पढ़ा है ये चीज। राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते थे। राइट, होमोलॉगस सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप, ऑल मेंबर्स कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम जनरल फॉर्मूला, ऑल मेंबर्स फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 से डिफर करेंगे। मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14U, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स 14U से डिफर करेगा CH2 से। राइट, अच्छा अब यहाँ पर देखिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल मेंबर्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ग्रेजुअली विद इट्स इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज होगा तो फिर प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, CH4 देखिए प्लस CH2। राइट, यहाँ पर देखिए एक कार्बन और ऐड कर दिया तो दो हो गया, चार और दो कितना हो गया, छह, फिर और दो ऐड किया, फिर C3H8, फिर दो ऐड किया, CH2 ऐड किया, ऐड करते गए। राइट, अच्छा सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। राइट, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाय 14U, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ग्रेजुअली। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ CH2 ग्रुप से क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या, राइट, होमोलॉगस सीरीज का मतलब एकदम सिंपल है। अल्केन्स के केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH2 ऐड करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम निकल करके आने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो की फीचर्स मैंने आपको बता दिया, होमोलॉगस सीरीज मैंने आपको समझा दिया। Homologous series is a family of organic compounds that having a same functional group and a similar chemical properties in which successive members differ by CH2 group। CH2 ग्रुप से डिफर करता है, फंक्शनल ग्रुप OH नहीं, हाँ क्या CH2 ग्रुप से डिफर करता है। ठीक है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, OH वाला खंडा अपने दिमाग में मत रखिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अब देखिए कार्बन क्लासिफिकेशन। कार्बन कार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू देम। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन एटम है। ठीक है, अब ये एक R ग्रुप को अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। जब ये कार्बन किसी दो R को अटैच होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, जब तीन R को अटैच होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी। और जब चार R को अटैच होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी। बाय द वे R क्या होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। R होता है अपना अल्काइल ग्रुप। क्या होता है, R होता है अपना अल्काइल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये मैं आपको एकदम डिटेल में समझा के दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर की जान है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जब आपके पास ना एक कार्बन की चेन है इस तरीके की, जब यहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे, रिप्लेस नहीं, हाइड्रोजन की जगह पे जब हम लोग एक R ग्रुप को लगाते हैं, राइट, R ग्रुप को लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, अपना अल्काइल। अच्छा, और जब हम लोग हाइड्रोजन की जगह पे एक R ग्रुप को लगाएंगे बट ये बेंजीन रिंग में लगाएंगे तो इसको बोलेंगे अराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपके पास सिंपल है, आपके पास जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक R ग्रुप लगा दोगे। ठीक है, अब R ग्रुप में आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप हेलोजन ऐड कर सकते हो, हेलाइड्स ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये बन गया अल्काइल हेलाइड बन गया। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखो। यहाँ पर आप CN अटैच कर सकते हो तो इसको साइनाइड बोल सकते हो। यहाँ पर आप NC अटैच कर सकते हो। देखो जब यहाँ पर एक C है, पहला C है तो ये साइनो है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, उसमें C पहली बार है तो साइनो है, अगर N पहले तो आइसोसाइनाइड है। और ये देखिए ये क्या है, NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर ये OH यानी कि क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर हम लोग आर आर कोई भी ये इनमें से कुछ भी उठा करके लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। अच्छा, अराइल कब बनेगा, जब हम लोग एरोमेटिक रिंग के अंदर कुछ लगाएंगे हाइड्रोजन की जगह पर। तो अल्काइल और अराइल दिमाग में एकदम सेट हो गया रहेगा। वापस से बता देता हूँ, देखो ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल है, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो ये मिथाइल बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन में क्या आना चाहिए, CH4 आना चाहिए। राइट, अब वो CH4 की जगह पे जब एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और कुछ अटैच कर दिया तो मिथाइल बन जाएगा। अच्छा, और एक हाइड्रोजन हटा दोगे, यहाँ पर दो R लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मीथीन बन जाएगा।
अच्छा, आप समझ सकते हो इन चीजों को, ठीक है। ऑलराइट, आप क्या कर रहे हो, मीथेन से देखिए, यहाँ पर देखिए, मीथेन मतलब CH4, मिथाइल मतलब CH3 और मिथिलीन मतलब CH2। वापस से बोलता हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ, देखो, मीथेन मतलब CH4, मिथाइल मतलब CH3 और मिथिलीन मतलब CH2। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप लोग को CH4 मीथेन दिख रहा है। अच्छा, फिर शॉर्टर फॉर्मूला यहाँ पर CH3 आ गया तो मिथाइल बन गया। उसी तरीके से इथेन है C2H6, वहां पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इथाइल आ गया। यहाँ पर प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या हो गया, प्रोपाइल आ गया। ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल आ गया। ब्यूटेन देखो, प्रोपाइल की बोल रहा हूँ क्योंकि 3 कार्बन है, ब्यूटेन की बोल रहा हूँ क्योंकि 4 कार्बन है, पेंटेन की बोल रहा हूँ क्योंकि 5 कार्बन है, हेक्सेन की बोल रहा हूँ क्योंकि 6 कार्बन है। राइट, जैसे जैसे कम करते जाओगे, लगाते जाओगे, झमाझम होते जाएगा। अब नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी, ये इस चैप्टर की जान है और काफी बड़ा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्च करो यूट्यूब पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री। तो वो जो वीडियो मिलेगी उसमें 11th का तो नॉमेनक्लेचर मिलेगा ही मिलेगा, 12th का भी नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा। तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप खुद से सोच के देखो। आपको एक बार नॉमेनक्लेचर सीखने की जरूरत नहीं, आप 2 नॉमेनक्लेचर एक साथ सीख लोगे, 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी, तीन तीन। तो आप जाकर के जरूर देखना मेरी वीडियो को, अभी मैं यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चीजों को समझ के लो। ओके, यहाँ पर देख लो, आप लोग फॉर्मुला देख सकते हो, फिनाइल ग्रुप C6H5। ओके, चलो अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ तक हम लोग ने कवर अप कर लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रूल्स, रूल्स आप समझिए, आपने 10th में भी पढ़ रखा है, वापस से समझ के लीजिए एक बार। देखिए, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसिडर करते हैं। राइट, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं। दिमाग में पहला रूल, लंबा पकड़ना है हमें। राइट, लंबी चीजों को हमें देखना है ध्यान में, लंबी चीजें, लंबी लॉन्गेस्ट चेन, पहली चीज। दूसरी चीज, द लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन रहती है उसको हम लोग पैरेंट चेन बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन बोलते हैं। पैरेंट चेन है हमारी। नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स ऑफ द पैरेंट चेन, नंबरिंग किस तरीके से देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। राइट, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी अपने को ध्यान देना पड़ता है, क्या ध्यान देना पड़ता है, ये देखो, लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या, ये जो आपका लोकेंट यहाँ पर कुछ तो भी अटैच है, इसको कम से कम नंबर मिले। जैसे आप ऐसे मान लो कि एक जगह पे भंडारा हो रहा है और भंडारे में आपकी फैमिली बैठी हुई है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो छठे जगह पे, कोई छठे प्लेस पे जो बंदा बैठा है, वो आपके फैमिली का नहीं है, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझिए, तो सबसे पहले आपको जाकर के उसको देना है। समझे क्या, जैसे अभी मैं बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप जहां से अटैच रहेगा वहां से सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए भागना है। अभी समझाता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे प्रीफिक्स में, हाँ देखिए, प्रीफिक्स में क्या करना रहता है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 तक तो हमने काउंट कर लिया, इसको नहीं काउंट किया तो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर इसका देखिए सफिक्स, नेम द पैरेंट चेन यूजिंग सफिक्स एज पर द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। उसको एज पर द कितने कार्बन चेन हमने यूज किए उसके अकॉर्डिंग इसको नाम देना है। अभी और डिटेल में समझाता हूँ, वैसे तो डिटेल में एक अलग सा लेक्चर लूंगा इसका, अगर आप लोग का डिमांड आया तो, ठीक है, क्योंकि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को 1 घंटा समझाने में लगेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ के लो। अच्छा रुक जाओ, ठीक है, देखो बोर्ड भी थोड़ा सा अपना हैंग करने लग गया है, 1 सेकेंड रुको। ठीक है, हाँ देखो ये हो गया। हाँ, अब इधर देखो, लॉन्गेस्ट चेन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। साइड चेन, हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, लॉन्गेस्ट चेन आपको समझ में आ गया, राइट। यहाँ पर चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज द पैरेंट चेन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ना है, पहला रूल। साइड चेन, ग्रुप्स अटैच टू द पैरेंट चेन आर कॉल्ड साइड चेन्स। ये देखो, ये ऐसे अटैच है, इसको, ये जो अटैच है ना, ये नीचे की तरफ, इसको हम लोग साइड चेन बोलते हैं। अच्छा, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने को फॉलो करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखो ये देखिए, ये अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे इधर देखो तो पहले, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे क्लोरीन और मिथाइल अटैच है, तो ये जो क्लोरीन है और ये जो मिथाइल है, ये आपके साइड चेन्स पे अटैच है, तो इनको अपने को बोलना पड़ेगा ना भाई, नाम तो इनका देना पड़ेगा। राइट, तो इनका नाम देते समय अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। क्लोरो या मिथाइल है तो पहले क्लोरीन को लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है क्या कुछ, बताना मेरे को रब कमेंट में। डाई ट्राई और टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा में आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब 2 बार एक ही चीज आएगी तो उसको हम लोग डाई बोलेंगे, जब 3 बार आएगी तो ट्राई बोलेंगे, 4 बार आएगी तो टेट्रा बोलेंगे। 10th में भी पढ़ा है ये चीज। इक्वल लोकेंट रूल, if substituents can get equal locants from the both and the lower number to the substituent which has the first alphabetical। अब देखिए यहाँ पर इक्वल, देखो यहाँ पर भी अटैच है एक लोकेंट, यहाँ पर भी एक अटैच है, बरोबर, ये भी पहले दूसरे पे, ये भी पहले दूसरे पे। आप किधर से करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग इसको कंसिडर करें कि उसको कंसिडर करें, बताओ कमेंट में, किसको कंसिडर करें, क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, बताना जरा कमेंट में किसको कंसिडर करेंगे। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स कैन गेट अ इक्वल लोकेंट फ्रॉम द बोथ द एंड, द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली। लोअर नंबर उसको देंगे जो कि क्या होगा, जो पहले आएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से। जैसे कि क्लोरो ब्रोमो है, ब्रोमो पहले आएगा तो पहले, बाद में उसको नंबर देंगे, पहले इसको देंगे। ये भी है छोटी छोटी चीजें, मैं बता रहा हूँ। आईपैक का डिटेल लेक्चर के लिए कमेंट जरूर करना, वैसे तो इसमें समझ में आ रहा रहेगा फिर भी, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में क्या बोलता है, इफ बोथ द मल्टीपल बॉन्ड्स एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव द लोएस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड। अगर दोनों ही प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोएस्ट, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ये सब अपन ने पहले भी पढ़ा है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड को, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, राइट।
घर में पहले पापा को प्रायोरिटी फिर मम्मी को प्रायोरिटी। अच्छा, लोएस्ट लोकेंट रूल देखो, असाइन द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट द मल्टीपल बॉन्ड्स इफ ट्राई ट्राई। देखो यहाँ पर अगर ये दो अटैच रहता है ना, दो, तो देखिए ब्यूट 3 इन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से नंबरिंग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर पे ना, तो 1 2 3 4, अब ये 1 और 2 के बीच में ना, तो ये 1 से कंसिडर करने का, तो 1 इन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टू डबल बॉन्ड्स, यूज सफिक्स डाइन एंड इंडिकेट पोजीशन ऑफ बोथ द डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर अपन दोनों का पोजीशन बताएंगे, 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है। एकदम सिंपल है भाई, देख 1 2 3 4 5 दिया, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में तो 1 को कंसिडर करेंगे, 3 और 3 के बीच में तो 3 को कंसिडर करेंगे। अच्छा, देख यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अभी टू ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी वही सेम, देखो यहाँ पर ये 1 और 2 के बीच में तो 1 को पहले कंसिडर करेंगे, फिर 3 और 4 के बीच में कहे तो पहले 3 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो जाएगा तो पहले ट्रिपल को देंगे कंसिडर करेंगे लिखते समय, फिर डबल को लिखेंगे। ऑलराइट, चलो, ओके, तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर, एकदम मक्खन की तरह, इसका जो मैंने पार्ट 2 बताया ये भी आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से चलेगा रहेगा, बरोबर। अब मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये तो हो गया आपका एकदम सिंपल, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाने की कोशिश करूँ, तो फिर मतलब कहते हैं ना कि एकदम इजी वे में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम ये तो सिंपल से भी वेरी सिंपल अगर मैं करने की कोशिश करूँ, तो देखो यहाँ पर ना ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बताया, अगर मैं 2 स्लाइड्स में अगर आपको आईयूपैक समझाने की कोशिश करूँ, तो देखो इन्होंने क्या बताया, आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एकदम सीरियस बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, हमने कर लिया सिलेक्ट, ये हमने पहले भी देखा था। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई साइड चेन, आप देखिए ग्रुप्स अटैच्ड टू द पैरेंट चेन आर कॉल्ड साइड चेन, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। मतलब देखिए ये मैंने एक कार्बन की चेन को कंसीडर किया, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी। इसके नीचे जो अटैच है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। जो ग्रुप जो कि साइड में आकर के अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। दूसरी चीज हो गई, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। अगर आपके दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, सीएल है और सीएस3 है, राइट, तब इस केस में आप क्या करोगे, आपके दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा तो क्लोरो पहले, फिर मिथाइल लगा तो मिथाइल बाद में, लिखते समय आपको ये ध्यान देना है। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि भाई अगर दो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अगर दोनों ही सेम है तो क्या करोगे, सेम है तो हम लोग डाई बोल देंगे उसको। अच्छा, तीसरी चीज भी क्लियर हो गई, चौथी चीज भी क्लियर हो गई। पांचवी चीज में इन्होंने क्या बताया कि भाई अगर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही सेम सेम पोजीशन पे, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, आप बोलोगे भाई कहां से करे, क्या किसको लिखे। ऐसे में आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है, जो पहले लेटर आता है उसको दोगे, राइट, और जो छोटा नंबर है वो पहले वाले को, मतलब जो बाद में अल्फाबेटिकल आता है उसको दोगे। देखो, लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, तो लोअर नंबर किसको दोगे, देखिए देखिए 2 और 4 नंबर है, तो 4 नंबर आप किसको दोगे, यानी कि लोअर नंबर आप किसको दोगे, लोअर नंबर आप उसको दोगे जो कि आपके अल्फाबेटिकल में फर्स्ट पे आता है। अल्फाबेटिकल में जो फर्स्ट पे आएगा उसको दोगे। बोथ डायरेक्शंस यूज 2 एंड 4, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर भी देखो 1 2, राइट, यहाँ पर भी एक अटैच है, यहाँ पर भी एक अटैच है। तो सीएल क्या होता है, अल्फाबेटिकली फर्स्ट गेट्स 2, तो जो क्लोरीन है उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, नेम 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन। इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स कैन गेट अ इक्वल लोकेंट फ्रॉम द बोथ एंड्स, गिव द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली। लोअर नंबर आप किसको दोगे, जो कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट पर आएगा। अल्फाबेटिकली फर्स्ट पर कौन आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, सीएल सीएल, देखिए यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमो पहले आएगा, ठीक है, तो इसको लोअर नंबर दे दोगे, राइट, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है, राइट। और उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो क्लोरो पहले आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको इसको 2 नंबर दे दोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद, ठीक है, ऑलराइट, इक्वल और लोकेंट रूल ये भी हो गया आपका, ओके। आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। यस, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें दबा दबा के भर भर के दी हुई है, राइट। एक बार रुकिए, एक बार मस्त तरीके से और भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं चीजों को, ठीक है, परफेक्ट तरीके से कि क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। एक बार आ जाइए, यहाँ पर आइए, ठीक है, ऑलराइट, यस, ये देखिए ये रहा, ओके। यहाँ पर देखिए मोनो हो गया, डाई हो गया, ओके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, इधर देखिए 1 सेकेंड, आज तो मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा बोर्ड भी बेचारा हैंग कर जा रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, ये हमने कर लिया है, ओके। हाँ, यहाँ पर देखिए, यस, फर्स्ट ब्रांचिंग ये भी हो चुका है अपना, पोजीशन वाला भी हो चुका है, सब हम लोग एकदम प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को क्या करते हुए चल रहे हैं, कवर अप करते हुए चल रहे हैं। सिंगल बॉन्ड हमने मल्टीपल बॉन्ड कर लिया है, पोजीशन हमने कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो डाई ट्राई सब कुछ हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट। सिंपलेस्ट मोनोसाइक्लिक, अब ये जो बड़ी बड़ी चीजें ना ये अपनी बाकी है बस, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब एक एक करके आगे भी आपको लेकर के चलता हूं। वैसे मैं आईयूपीएसी आपका एक अलग से वीडियो में भी लूंगा कि इसमें कैसा बहुत सारी चीजों के चक्कर में आपका आपके दिमाग से कहीं निकल ना जाए, ठीक है, ऑलराइट। चलो, ये हो गया आपका, अच्छा, फिर इसके बाद ये हो गया डन, ठीक है। 5 वाले फॉर्म को अच्छे से एक बार वापस से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेमिंग। अब अनसैचुरेटेड में क्या बोला भाई, पहले डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड को पहले दो, अगर ट्रिपल आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले दो। यहाँ पर इन्होंने बताया अगर डबल और ट्रिपल पहले दोनों ही एक साथ आ जाएगा तो पहले ट्रिपल को दो, फिर उसके बाद डबल को देना, ठीक है, ऑलराइट। यस, देखो इन और आइन इज यूज बोथ इन एंड वाइन इन द नेम विद द प्रॉपर लोकेंट्स, प्रॉपर लोकेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। पेंट, देखिए पेंट 1 1, देखिए 1 पे इन, पहले 1 इन फिर उसके बाद 3 आइन,
ओके यस, ये देखिए अगर 2 बार आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, 2 बार आ जाएगा तो डाई बोलेंगे, डाई बोलेंगे 2 बार आ जाएगा तो। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड्स पहले रहेगा। ठीक है, ये आप इसको याद रखना। अच्छा, यूज इन इन एंड वाइन टुगेदर। देखो अगर दोनों एक साथ आ जाएगा, हाँ ये थोड़ा सा मामले पे ध्यान देना। ठीक है, दोनों अगर एक साथ आ जाएगा, मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया रहेगा शायद से, बट अगर दोनों अगर एक साथ में आ गया जाएगा तो देखो ये ई डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो पहले डबल वाले को देना फिर ट्रिपल वाले को देना। ठीक है, पहले डबल वाले को देना फिर ट्रिपल वाले को देना। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब साइक्लिक एंड बेंजीन नोमेनक्लेचर। साइक्लिक और बेंजीन नोमेनक्लेचर में क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन से बना हुआ है तो साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। अच्छा, पहला हो गया आपका। दूसरा देखो रिंग नंबरिंग, ये 1 2 3 4 5 6 देते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तीसरे में देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल सीएचसी ग्रुप लगा हुआ है तो इसको मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। यहाँ पर आप देखिए क्या लगा हुआ है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये यहाँ पर देखिए थर्ड पे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, बोलेंगे देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, अगर आपका ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, जैसे 3 हो गए, राइट, तो आपने नंबरिंग दे दिया, क्या दे दिया, 1 पे ब्रोमो, ठीक है, 2 3 3 पे क्लोरो, फिर 4 5 6 6 पे क्या, 1 2 3 4 5 6 6 आएगा एक्चुअली, ये गलत लिख दिया 5 मिथाइल। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 6 आएगा। ठीक है, तो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऑलराइट, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 5 नहीं 6 आएगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फिनाइल ग्रुप में आपको पता है CH3 CH2 है या बेंजीन रिंग लगाया तो फिनाइल इथेन बोलते हैं। इथेन क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आईयूपैक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बट आईयूपैक में अलग सा एक वीडियो लूंगा इसके ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ऑलराइट, इसको खाली डेडिकेटेड आईयूपैक पे दूंगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप एंड नेमिंग। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखिए क्या क्या होगा, देखिए आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आपके पास देखिए OH हो गया, COH हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, OH हो गया आपका हाइड्रोक्सिल अल्कोहल वाला, राइट। अगर बेंजीन में लग जाएगा तो फिनॉल बना देगा। चूज चूज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी। हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जिसका हायर प्रायोरिटी होगा। देखो जैसे कि COH हैज अ हायर प्रायोरिटी देन OH। आप समझिए कार्बोक्सिलिक एसिड का OH का प्रायोरिटी OH से ज्यादा होता है। ठीक है, सिलेक्ट पैरेंट चेन कंटेनिंग प्रिंसिपल ग्रुप। हम लोग पैरेंट चेन को कंटेन सिलेक्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 है, राइट, तो हम लोग पैरेंट चेन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2C कंटेनिंग COOH इज सिलेक्टेड, तो हम लोग पैरेंट पैरेंट वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिसपे आपका क्या फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। सिलेक्ट द पैरेंट चेन कंटेनिंग अ प्रिंसिपल ग्रुप। चूज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करेंगे जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है। फिर इसका नंबर 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 द चेन अप्रोप्रिएटली। ठीक है, हम लोग फिर नंबरिंग देंगे इसको, जैसे कि हमने इसको दिया 1 2 3। आपको पता है देखो ये पहले को इसको पहले दूंगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एज कम्पेयर टू OH से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेम अदर ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स। बाकी लोग को हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे नेम देंगे, किसके नाम पे नेम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है ना, ये OH, OH को हम लोग देखिए ऐसे इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे लगा हुआ है तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, ऑलराइट, नेम ऑर्डर ग्रुप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के नाम पे उसको नाम देंगे। जैसे OH इज राइटन एज हाइड्रोक्सिल, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल के नाम पे लेंगे। अगर इसको एक बार मेन पकड़ लेना तो यही है इसका पूरा पैरेंट। ठीक है, बाकी वाले को हम लोग प्रीफिक्स के ऐसे कंसीडर करेंगे। अच्छा, राइट द पैरेंट नेम विद द सफिक्स। ठीक है, इथेनोइक एसिड, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरेंट नेम है ना इसका इसके इसके साथ लिखेंगे। जैसे ये COOH है ना तो इसके ओइक एसिड लिखेंगे। सिंपल है एकदम, दो दो अटैच हो जाएगा। तो किस तरीके से करना है, बड़े वाले को पहले पकड़ने का, दूसरे वाले को प्रीफिक्स लेने का, पहले वाले को सफिक्स लेने का, बड़े वाले को। अच्छा, अब देखो किस तरीके से लिखेंगे, कंबाइंड पैरेंट चेन प्लस पैरेंट नेम। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हम लोग, देखो यहाँ पर ये अटैच है तो इसको 2 हाइड्रोक्सिल पहले, फिर इसका पैरेंट नेम इथेन, फिर इसके बाद ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच था कार्बोक्सिलिक वाला तो उसका ओइक एसिड आता है, खत्म। ठीक है, मैं आपको वापस से बोलूंगा, आप IUPAC नोमेनक्लेचर बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री करके सर्च करना। इसमें मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, फिर भी एकदम मस्त मस्त आपको पॉइंट वाइज पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इतना दे रहा हूँ कि आप अगर आपको 11th निकाल ले तो आप निकाल लोगे, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 12th पे IUPAC नोमेनक्लेचर और उसके कमेंट में ना अटेंडेंस जरूर लगाना कि इस वीडियो से देख करके वहां पे पहुंचो, मेरे को ही तो पता चलेगा। मिथाइल इथाइल, इथाइल आपको पता है 2 कार्बन, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई ये सब। ठीक है, ऑलराइट, 8वीं 9वीं में से। अब इस चैप्टर का जो सबसे अलग पार्ट है वो है आइसोमेरिज्म्स वाला। ठीक है, जो हमारा इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि तीसरा पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है वो आइसोमेरिज्म्स होता है। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, देखिए 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे कि यहाँ पर इसको भी हमने क्लास मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इसको भी हमने क्लासिफाई कर रखा है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे आर सेड टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला अपना निकल करके आएगा वो सेम निकल करके आएगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग निकल करके आएगा। द फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। इसके भी यहाँ पर देखिए कुछ टाइप्स निकल करके आते हैं, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, प्रोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर्स, ये अपने को पढ़ना है।
एक एक करके सब कुछ समझना है दोस्तों, राइट। अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो देखो मैं ईच एंड एवरी लाइन बाय लाइन पूरी चीजों को लेकर के चलते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन सभी चीजों को मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। अब सबसे पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म्स, ठीक है। और एट द फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। अब अपन चेन आइसोमेरिज्म्स इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या समझा हम लोग ने, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खाली अलग अलग है, ये दिमाग में आपके बैठ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए आप लोग इसमें क्या है, ठीक है। बस स्ट्रक्चर अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बोलते ना मेरे मम्मी पापा सेम है, मैं और मेरा भाई अलग अलग है, हम लोग दोनों डिफरेंट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम दोनों भाई लोग का अलग है। अब चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, वन टू और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पैरेंट चेन, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। इनका पैरेंट चेन क्या होगा, डिफरेंट होगा, इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। सच आइसोमेरिज्म नोन एज चेन आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। देखिए अब ये वाले पार्ट को एकदम हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, आप भी देख करके एकदम खुश हो जाओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर इन्होंने चेन आइसोमर्स बोला है, इसका मतलब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, C4H10। अब एकदम डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऐसे कर दूं तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई C4 मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे कर देता हूँ, अब आप बताइए कितने कार्बन हो रहे हैं। काउंट करिए एक बार, देखिए कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, 4 कार्बन दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहे हैं। को पॉइंट ये निकल करके आता है, ध्यान से सुनिएगा। बट दोनों में फर्क क्या है, एक बार काउंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्बन और 2 बॉन्ड्स इसने ऑलरेडी बना रखे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। तो टोटल अगर हम लोग कार्बन को काउंट करें तो कार्बन मेरे पास टोटल 4 निकल करके आता है, राइट। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 3 6 7 8 9 10, तो मेरा हाइड्रोजन 10 निकल करके आता है। अगर मैं स्ट्रक्चर 2 में देखूं तो मेरे को क्या देखने मिलता है, अगेन यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, राइट। यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हो। इसके पास 3 और इसके पास 3 और 3 होंगे, राइट। तो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो यहाँ पर भी H में 10 आएगा, बरोबर, हाँ। और C में कितना आएगा, 4 आएगा। तो फर्क क्या है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट चेन चेन डिफरेंट होती है। ये एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर जो चेन है यहाँ पे एक ब्रांच निकल करके आया है। तो ऐसे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टाइप को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया रहेगा चेन आइसोमर्स का मतलब क्या, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट पैरेंट चेन और डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। आप देख सकते हो इसका कार्बन स्केलेटन कुछ इस तरीके से, इसका कार्बन स्केलेटन कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिस। एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया रहेगा, राइट। देखिए दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर्स। अब यहाँ पर पोजीशन में फर्क होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पर जो मेरे फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो है मेरा डबल बॉन्ड। दोस्तों क्या है मेरा, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, मेरा डबल बॉन्ड है। अब आप देख सकते हो ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच में मेरा फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अल्कीन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज होगी, अब ये दूसरे और तीसरे के बीच में लगा हुआ है। जब ये पहले और दूसरे के बीच में लगा तो ब्यूट 1 इन बोलेंगे, जब ये दूसरे और तीसरे के बीच में लगा तो ब्यूट 2 इन बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर पोजीशन चेंज हो जाता है, राइट। फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है, जो चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। अगर मैं इसको रीड करके बताऊं तो क्या रीड करूंगा, देखो, द फिनोमिनन इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप्स एट द डिफरेंट पोजीशन। सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अभी भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी अभी भी डबल बॉन्ड है ऑन द पैरेंट चेन, बट हो रहा क्या है, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है पोजीशन में, उसके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने, पोजीशन आइसोमर्स दिया हुआ है। अच्छा एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रोपेन 1 ऑल हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों वो क्या है, OH है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो OH है। अब ये यहाँ पर इस पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे, राइट। चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज, यानी कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स, राइट, पोजिशनल आइसोमर्स, राइट। अब जब चेन और ब्रांच देखने मिलेगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखने मिलेगा, तो चेन अलग देखने मिलेगी तो उसको हम लोग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। और पोजीशन कब बोलेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हमें चेंज देखने मिलेगा। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता भाई ये क्या होता है। तो ये होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है पता है क्या, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही डायरेक्टली अपने आप को चेंज कर लेता है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 4 5, राइट, और 1 6, यहाँ पर देखो 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन है, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट हो क्या रहा है, देखो, द फिनोमिनन इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अपना चेंज हो रहा है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहले वाले में क्या था, फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, दूसरे वाले में
ये मतलब पहला मैंने इसके पहले वाले को पकड़ा क्या, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जो फंक्शनल ग्रुप है वही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर OH है जो कि एक अलग फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का है, यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि ईथर का है, राइट, ROR। ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम होगा, राइट। एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। टीचर अगर कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल को अपन ने भाव दिया ना तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जब अपन यहाँ पर इसको देंगे ना, इसको किसको, इसको देंगे पोजीशन आइसोमर्स, तो इसमें पोजीशन को अपन ने भाव दिया है तो मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा। एकदम रॉकेट की तरह पढ़ा रहा हूँ, 12 बज चुका है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो इसके बाद ये एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। देखो जैसे C3H6O है, इसमें अपन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के थ्रू अलग अलग चीजें बना सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा, देखो जैसे कि कीटोन हो गया, देखो कीटोन का मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, अल्डिहाइड का बना सकता हूँ, तुम लोग काउंट कर लेना, तुमको होमवर्क दे रहा हूँ। अल्कोहल बना सकते हो, ईथर बना सकते हो, सब में काउंट करना कि C3H6O आता है कि नहीं आता है। आता रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, मेटामेरिज्म्स क्या होता है, अब मेटामेरिज्म्स में देखो क्या होता है पता है क्या, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड में चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3 है। अब दूसरे वाले में क्या है, सब सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट देखो ये साइड में देखो यहाँ पर दो थे कार्बन, अब इसमें क्या हो गया, एक कार्बन रह गया। उधर पे दो थे, इधर पे देखो कितने हो गए, तीन हो गए। मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा, डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है आइदर साइड में, राइट। और फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म बोलते हैं ना, मम्मी मम्मी सबको एक जैसा प्यार नहीं देती, मेरी भी नहीं देती है, बड़े वाले को ज्यादा प्यार, छोटे वाले को कम प्यार, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता रहेगा, राइट। अच्छा, फिर देखो टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक अलग ही टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाते चल रहा हूँ, एक एक टू द पॉइंट बताते हुए चल रहा हूँ। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, ये अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ जाता है, ये क्या बन जाता है, इनॉल फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, इनॉल फॉर्म। देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से छोड़ करके यहाँ पर आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पर आ गया, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म वैसे तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल को बात करता हूँ। अच्छा, अब देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के की कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेनली कंटेन अ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर अपने को कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कॉजिंग अ स्ट्रक्चरल चेंज। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड बनता है। टीचर भी आपको यही ज्यादातर समझाते रहेंगे। यहाँ पर जो चार चीजें मेन निकल करके आती है, वो निकल करके आती है सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। अब देखिए सबस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड्स द कार्बन एटम टू द न्यू बॉन्ड। जो ये रिएक्टेंट है जो कि प्रोवाइड करता है कार्बन एटम को नया बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, रिएजेंट क्या है, रिएक्ट करेगा भाई सबस्ट्रेट के साथ। रिएक्टेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल चेंज, यही केमिकल चेंज करने के लिए उसको बोलते हैं ना, जैसे अपना दोस्त है, ठीक है, अपन उसको बोलते हैं कि वो लड़की तेरे को देख रही है, तो अपना दोस्त सबसेट, और मैं उसको उत्तेजित कर रहा हूँ भाई झमाझम करने के लिए, राइट। अच्छा, फिर वो झमाझम कर रहा है तो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना दे रहा है, और कभी कभी बाय प्रोडक्ट भी बन जाता है, राइट। अदर सब्सटेंस दैट अलोंग, जो प्रोडक्ट के अलावा जो फॉर्म होता है उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपका ये सबस्ट्रेट ए हो गया, इधर देखिए, ये आपका सबस्ट्रेट ए हो गया, उसके साथ ये रिएजेंट बी रिएक्ट कर रहा है, इसको उत्तेजित कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, झमाझम कर रहा है, सी दे रहा है आपका प्रोडक्ट, और डी आपका बन जा रहा है बाय प्रोडक्ट। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि देखिए ये CH4 आपका हो गया सबस्ट्रेट, ओके, ये CH4 हो गया आपका सबस्ट्रेट, और क्लोरीन आपका हो गया रिएजेंट, और ये आपका प्रोडक्ट, और ये आपका बाय प्रोडक्ट, राइट। ये रिएक्शन आपका होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम मस्त तरीके से समझा दिया मैंने आपको। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म ना आपको ये समझना पड़ता है मैकेनिज्म के अंदर कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है, राइट। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, एनर्जी जो अपने को चेंजेस देखने मिलता है वो, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन के जो स्पीड अपने को चेंजेस देखने मिलता है वो, तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ना अपने पास ना टाइप्स ऑफ क्लीवेज, ये हमारे चैप्टर के समझ लीजिए हम लोग थर्ड फोर्थ लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। बहुत ही चैप्टर यहाँ तक मजेदार चल रहा है। देखिए क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, ठीक है। तब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो तरीके से टूटेगा, आइदर वो होमोलैप्टिक क्लीवेज दिखाएगा या तो हेटेरोलैप्टिक क्लीवेज दिखाएगा। होमो मतलब आपको समझ में आ रहा रहेगा, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। देखिए होमोलैप्टिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब हम लोग एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर ना दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये इक्वली टूटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक क्लीवेज। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब जब इसको मैं तोड़ता हूं तो ये इक्वली टूटेगा। इक्वली टूटेगा मतलब क्या, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक क्लीवेज हुआ है। अब ये क्या बन गया, इसको हम लोग जब ये डॉट आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। अल्काइल फ्री रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। द ऑब्जर्व स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स, ये सबसे ज्यादा होता है टर्ड ब्यूटाइल वाला, फिर इसके अंदर ये वाला आइसोप्रोपाइल वाला, और फिर इथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, ये बातें आपके एकदम दिमाग में क्लियर होगी। फिर उसके बाद देखिए अब हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज क्या है। अब सीधी सी बात है, जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, राइट,
किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, राइट, जिसके पास कम और किसी के पास ज्यादा, किसी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, किसी के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव, जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव, राइट। ये सिंपल सी बात है, राइट। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट। हेटेरोइलेक्ट्रिक तो अपने को समझ में आ गया, राइट, होमोइलेक्ट्रिक का अपोजिट। अच्छा, ये इसका ऑर्डर है, आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स ये चीजें निकल करके आती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट। इलेक्ट्रॉन लविंग इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन को देखता रहता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्टेट, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या, न्यूक्लियस लविंग। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होगा, न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा और न्यूक्लियस की तरफ ताक लगा के देखता रहता है। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सबस्टेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सब्जेक्ट को। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ना मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कि आपके पास देखिए यहाँ पर न्यूक्लियो एन क्या है, NH3 और BF3, जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो जब आप इसको देखोगे, राइट, नाइट्रोजन को देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, राइट। जब आप देखोगे तो 2,5, राइट, 5। अब इसमें क्या निकल करके आता है, इसमें कुछ इस तरीके से, राइट, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 1s2 2s2, राइट, और 2p कितना हो जाएगा, 3, राइट। तो p ऑर्बिटल में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, राइट, और s में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, कुछ इस तरीके से। अब ये इसको कितने चाहिए, 5 6 7 8, 3 ही चाहिए, राइट। तो ये 3 किससे रह सकता है, बोरॉन से, राइट। और इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बॉन्ड बनाएंगे आपस में, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, राइट। अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, लेना देना, यही सब इसका चलता रहता है, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके बारे में हम लोग आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे मैराथन में। अच्छा, बाय द वे तुम लोग के लिए हम लोग मैराथन लेकर के आए क्या, यूनिट टेस्ट का मैराथन, बताना कमेंट में, लाना रहेगा तो बताना जरूर, ठीक है, राइट। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल सब्सट्रेट डिस्प्लेसमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, राइट। द डिस्प्लेसमेंट कॉजेस पोलराइजेशन, हमें देखने के लिए मिलता है, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉजिंग पोलराइजेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके पेपर में 1 मार्क के लिए आने वाला है दोस्तों, राइट, और राइट। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर आइए, देखिए परमानेंट इंडक्ट, देखिए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसमें दो चीजें निकल करके आती है, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देखो, जैसे कि ना हमने बोला कि भाई 10 रुपया मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू खुद रखना और अपने भाई को देना। तो तुम दोनों ने आपस में शेयर किया, बट एक ज्यादा ताकतवर था जिसने अपनी तरफ खींच लिया, तो उसके ऊपर क्या चला जाएगा, नेगेटिव का चार्ज, राइट। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए एकदम मस्त तरीके से शेयर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, राइट। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, यहाँ पर मस्त तरीके से शेयर हो रहा था, बट ये क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये खींचेगा ना, तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये जो बाहर वाले जो कार्बन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रीच रहते कभी भी, राइट। ये अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा देने के लिए दानवीर कर्ण रहते, तो ये अपना इसको देने को और स्टेबिलिटी इसका थोड़ा सा मेंटेन रखने का कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके से आएगा, राइट। ये इस एरो का मतलब है कि ये ले रहा है, और इस टेल का मतलब है कि ये दे रहा है, समझा। तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, राइट, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट एकदम सिंपल है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ कार्बन चेन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, कोवलेंट बॉन्ड बना था, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। सिंपल है, ये इसका देखो दिया हुआ है, देखो सबसे ज्यादा ये इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। जैसे अगर मैं 4 लोग को लाइन से खड़ा कर दूं और एक को छापड़ मारू खींच के, तो दूसरे वाले को फील होगा थोड़ा सा, तीसरे वाले को लगेगा, चौथे वाले को खाली झटका लगेगा। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से। पहले वाले को जोरदार लगेगा, कभी ट्राई करके देखना। अच्छा, फिर देखो माइनस आई इफेक्ट, एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, राइट। प्लस आई इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप आराम से बाय हार्ट कर सकते हो, राइट। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे, तो माइनस आई इफेक्ट कम होते जाएगा, राइट। मेरी ताकत कम होते जाएगी, पहले वाले को मैं एकदम ज्यादा खींच सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, दूसरे से कम, तीसरे से और कम, राइट। यहाँ पर देखिए ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन चेन, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ग्रुप्स रिलीजेस पुशेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बन, ये जो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन की तरफ, कार्बन की तरफ फेंकते हैं, ये लोग क्या है, छीनते हैं, विड्रॉ करते हैं, और ये लोग देने का काम करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स दिया हुआ था। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मैं आपको समझा के देता हूँ, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो 138 पिकोमीटर का बनता है, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में 133 का बनता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक करके, ठीक है, चलो, ठीक है। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितना निकल करके आता है, कार्बन कार्बन का 138 पिकोमीटर का निकल करके आता है, इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, राइट। कार्बन कार्बन का 154 और कार्बन कार्बन का 133 था, बट एक्चुअल में 138 निकल करके आता है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल बनता है, ये अपन ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है। इसको मैं थोड़ा सा रेजोनेंस इसका कैसे बना सकता हूँ, जैसे कि ना, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, देखो इसका रेजोनेंस बन गया, राइट। डीलोकलाइज होता रहता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ इस पूरे के पूरे बेंजीन में घूमता रहता है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे करके बनाऊंगा कुछ, ऐसे 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 करके बनाऊंगा,
राइट, ऐसे से करके बनाऊंगा, राइट। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड 154 रहता है, पर निकल करके कितना निकल करके आता है 138 पिकोमीटर निकल करके आता है। ऑल आर इक्वल, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमता रहता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन अपनी ये रहती है 134 पिकोमीटर, कार्बन का डबल रहेगा, 154 का सिंगल रहेगा, बट यहाँ पर क्या निकल करके आता है, सबका 138 निकल करके आता है। मच्छर काट लिया, ठीक है। तो ये कैसा घूमता रहता है, इस तरीके से आपने देखा होगा। अच्छा, फिर उस रेजोनेंस को आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अच्छा, रेजोनेंस में आपको ना थोड़ा सा और अच्छे से सिखाता हूँ। जैसे ना मैं कभी आप 12th में आओगे ना अगले साल, तो रेजोनेंस थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। मतलब जब नेगेटिव देखो, मेरे रेजोनेंस के 2 रूल होते हैं, पहला और दूसरा रूल। कभी 12th में आना यार, 12th में आना तब और अच्छे से समझाऊंगा। अभी 11th के हिसाब से इतना ही समझो, चलो समझा ही देता हूँ। देखो, मेरे मेरे रेजोनेंस के ना दो रूल होते हैं। जैसे जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, मेरा रूल देखो, रूल मैं 2 रूल बताऊंगा, पूरा रेजोनेंस आपका खत्म। जहां पर नेगेटिव का चार्ज रहता है ना, उसके साइड साइड में डबल बॉन्ड नहीं होता है, और नेगेटिव का चार्ज एक छोड़ के एक जाता है। मैंने क्या बोला, नेगेटिव का चार्ज जहां लगा रहेगा ना, उसके साइड साइड में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहता है, और ये एक छोड़ के एक जाता है। ये हो गया प्लस आर इफेक्ट। इन एलिनिन अपन देख सकते हैं OH माइनस OR NH2, ये टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट दिया, प्लस आर इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और माइनस आर का भी कुछ एग्जांपल्स दिया, इसको आप ट्राई करना, इसको आराम से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमने एक एक टॉपिक कवर किया है, कोई बोल नहीं सकता कि भाई वीडियो में कोई टॉपिक छोड़ दिया रहेगा मैंने। राइट, आयुर्वेद को तो मैं आपको अलग से वीडियो में सिखाऊंगा, और मैराथन भी लेके आने की सोच रहा हूँ। आप लोग कमेंट में मेरे को बताओ यार, मैराथन चाहिए क्या तुम लोग को। देखो, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या कह रहा है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट shown by compounds containing multiple bonds acquires only in the presence of attacking reagent। attacking reagent के प्रेजेंस में होता है। the pi electron pair completely shifts to one of the bonded atoms। pi electron क्या होता है, देखो one of the bonded atom की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, राइट। इस तरीके से बना देता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और इसका लास्ट का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है ये बस ना एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इधर उधर देने का और अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, राइट। इसको अपन अलग से किसी वीडियो में समझेंगे। अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली इन्वॉल्व्स CH सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट टू द कार्बन हैविंग एम्प्टी पी ऑर्बिटल और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है पता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना इसको देख करके स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है। जैसे देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा और स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है, राइट। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज कार्बोकैटायंस, मतलब जो कार्बोकैटायन रहता है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, अल्कीन्स रहते हैं। की पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपने आप को इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते रहते हैं। ये जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, बेचारा कार्बन रोता रहता है, तो राइट, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा वाले देते रहते हैं, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। वीडियो यहाँ तक देख ली रहेगी, मजा आ गया रहेगा। देखो ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, हाइपर कॉन्जुगेशन एकदम सिंपल है। देखो ये कार्बोकैटायन है, राइट, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन वाले, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको देंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर जो पॉजिटिव का इसका चार्ज था, वो हाइड्रोजन के ऊपर चले जाएगा। आप समझ रहे हो कितने तगड़े तरीके से लोग काम बजा रहे हैं एक दूसरे का। फिर देखो फिर देखो फिर क्या होगा, फिर वो इसी तरीके से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज है, ये बॉन्ड इधर, फिर ये इधर हाइट, ये पॉजिटिव का चार्ज इसके तरफ, बॉन्ड इधर, जिधर बॉन्ड उधर नहीं। ठीक है, जिसने जिसने बॉन्ड दिया उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। बोलते हैं ना अपन बॉल फेंकते हैं, राइट, बॉल फेंकते एक दूसरे को कैच कैच फेंकते रहते हैं, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ये देखो कुछ एग्जांपल्स, एक और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया, इसको आप देख लेना। सो फाइनली रात के 12:30 बजे लेक्चर खत्म हो रहा है। आपको टाइम देखो, मैं डायरेक्ट टाइम दिखा रहा हूँ, 12:27 AM हो रहा है। ठीक है, रात भर शूट करता हूँ मैं वीडियोस आपके लिए एकदम मस्त तरीके से, एडिट वेडिट करवा करके। अभी रात को एडिटिंग भी मैं खुद ही करूंगा, मस्त तरीके से काट कूट के, मस्त तरीके से हम लोग इसको मस्त आपको देते हैं। ठीक है, आपको लाइक का मैं टारगेट देता हूँ, 500 लाइक्स आप कर दो इसको। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, सो दैट और अच्छे अच्छे वीडियोस आए। लाइक करना, ठीक है, ऑलराइट, और कमेंट करना। पहले बात तो कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट बहुत कम करते हो। पहले वीडियो में दबा के कमेंट आए थे। अगर आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करोगे ना, तो आपका सीईटी में देखो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ये बात याद रखना, सीईटी में अगर आपको 99 परसेंटाइल बोर्ड्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रॉपर बनना है, तो जीडी महाराष्ट्र से पढ़ना है। ठीक है, ऑलराइट, ये बात अपने दिमाग में रखो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा नहीं। अगर इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स आ गए, मैराथन मैराथन मैराथन, वीडियो मेरे को पता है लास्ट तक बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर मैराथन मैराथन करके कमेंट आ गया ना, तो फिर मैं आपके लिए पता है क्या लेकर के आऊंगा, मैं आपके लिए ना, ठीक है, बहुत सारा मैराथन लेकर के आ जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जितना हो सकता है उतना भर भर के कमेंट करो। चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। अगला चैप्टर कौन सा लाना है ये भी बताओ, हाइड्रोकार्बन का मैं प्लान कर रहा हूँ, बताना जरूर मेरे को। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे। मुझे पढ़ा करके अच्छा लगा, आपको कैसे पढ़ करके लगा जरूर बताना। जीडी महाराष्ट्र ऐप को इंस्टॉल कर लेना, नीचे मैंने कमेंट में लिंक दे रखी है हमारे चैनल की, व्हाट्सएप को, उसको ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।